आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल पर स्वागत है। मैं हूं शिववचन निषाद। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूं पर्सनल चार्ज आपका पार्ट 4। पार्ट 3 तक आपको पढ़ा दिया गया है। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको पार्ट 4। तो पार्ट 4 में देखिए क्या है सवाल लिखा हुआ कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल क्या उसका 400 मीटर स्क्वायर हो, तो क्या इस प्रकार का कोई पार्क बनाया जा सकता है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे इसको। बहुत ध्यान से समझिएगा और इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं पेपरों में। तो देखिए लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, इसका मतलब ये होगा क्या, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होगी वह क्षेत्रफल कैसा होगा, आयताकार रूप होगा। कैसा होगा, आयताकार रूप। यानी लिखेंगे चूंकि पार्क आयताकार होगा तब क्या होगा इसकी, तब इसकी लंबाई तथा चौड़ाई होगी। क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी। आयताकार पार्क होगा तो क्या होगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई, मान ले या हम लंबाई मान ले। चौड़ाई क्या है, x मीटर है। कैसी है, x मीटर है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, परिमाप। यहाँ पर लिखेंगे पार्क का परिमाप। क्या लिखेंगे, पार्क का परिमाप। पार्क का परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। तो पार्क का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा, 80 मीटर। अगर यहाँ पे 2 से इसको भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो जाएगा आपका 40। लंबाई या चौड़ाई आपने मान रखा है, क्या है, x मान रखा है। तो l लंबाई प्लस x बराबर 40। तो लंबाई आपकी यहाँ से कितनी मिल जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस x मीटर। ये इसकी लंबाई मिल जाएगी। तो देखिए आपने चौड़ाई मान लिया x है और लंबाई क्या आ गया इसका, 40 माइनस x। तो आपको सवाल लगाएंगे तो क्या हो, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्या लिखेंगे, आयत का, या लिखेंगे हम आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। ये दे रखा है कितना आपका, 400 मीटर स्क्वायर दिया है। अगर आयताकार है तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई होगा कितना हो जाएगा आपका, 400 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर। इसका मान रखेंगे तो लंबाई क्या आपका आया है, देखिए यहाँ पर 40 माइनस x। अब गुणे क्या आ जाएगा, चौड़ाई कितना, x बराबर 400। गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400। ये इतना हो जाएगा, x से अंदर गुणा करेंगे तो। अगर इसको सीधा करके लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 40x, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 400x बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब 400 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 400 हो जाए और उन दोनों का आपस में जोड़ दे तो कितना हो जाए, 40 हो जाए। तो ये हो जाएगा 20 गुणे 20 और 20 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 40 हो जाएगा।
तो ये देगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x और प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 20। यहाँ से माइनस 20 कॉमन हो जाएगा तो आपका बचेगा x माइनस 20। ये आपका देखिए दोनों कोष्ठक क्या हो गए, सेम हो गए, बराबर है, तो ये कॉमन हो जाएगा क्या, x माइनस 20। तो दूसरे में क्या मिलेगा आपको, x यहाँ से बचेगा 20, यहाँ से x माइनस 20 बराबर 0। अब दोनों का अगर अलग अलग करें या देख सकते हैं x माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0। इस पर हटाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा तो 0 ही होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर x माइनस 20 बराबर 0 तो इसको अगर लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 20। तो ये देखिए x क्या माना गया था आपका, चौड़ाई। अगर उस पार्क की चौड़ाई क्या है, चौड़ाई अगर 20 है तो लंबाई कितनी होगी, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पार्क की लंबाई, तो लंबाई आपने लिखा है 40 माइनस एक्स, एक्स का मान रख दीजिए कितना है 20। तो यहाँ पर देखिए ये कितना आ गया घटकर 20 मीटर। अर्थात यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है कि जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है। तो जब ये दोनों बराबर है तो आप बता सकते हैं कि पार्क किस रूप का हो सकता है, आयताकार रूप होगा कि वर्गाकार रूप होगा। तो ये देखिए दोनों जब बराबर होंगे तो कैसा होगा, वर्गाकार रूप होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पार्क बनाना संभव है, क्या है, संभव है। लेकिन पार्क का रूप कैसा होगा, पार्क वर्गाकार होगा। संभव है लेकिन पार्क वर्गाकार होगा, यही आपसे पूछ रहा था। ये था इस सवाल का। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 लिखा हुआ है, कह रहा है कि दो कर्मगर संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। कोई दो कर्मगर संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्ग करके अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाता है 265, तो वह संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इस टाइप के सवाल आपको बहुत से सारे करवाए गए हैं। अगर नहीं दिखे तो आप जाकर प्लेलिस्ट से इसको देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है कि माना दो कर्मागत संख्याएं, कर्मागत संख्याएं सब जानते हैं कि क्रम से हो, कोई गैप ना हो। दो कर्मागत संख्याएं क्रमशः क्या है, एक x है तो दूसरा x प्लस 1। ये दो कर्मागत संख्याएं। प्रश्नानुसार अगर देखें तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है इनके वर्गों का योग कितना हो जाता है 265। x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 265। ये सवाल बन जाता। तो आइए देखते हैं, इसको हल करिए। x स्क्वायर प्लस, इसको दो बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 2x और प्लस 1 बराबर 265। पक्षांतर के लिए कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये इधर आएगा कितना आ जाएगा 265 बराबर 0। इसमें देखिए घट जाएगा तो बचेगा कितना का 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 264। ये आपका बचेगा बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, हम 2 से भाग कर देंगे क्योंकि 2 सब में है कॉमन। तो यहाँ पे भाग कर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा आपका x और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 1 कम 2 2 3 6 2 दूना 4 x स्क्वायर प्लस x माइनस 132। ये आपका बन जाएगा समीकरण। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे पहले के जैसे, कोई अलग चीज नहीं करना है, गुणनखंड नहीं करना है। तो 132 को दो भागों में तोड़े, गुणा करने पर 132 हो जाए और उनको दोनों का आपस में घटा कितना बचे 1, तो 11 और 12 आएगा। तो देखेंगे कैसे लगता है, प्लस 11 और 12। तो 11 में से अगर आप क्या करिए 11x माइनस 12x माइनस 132 बराबर 0। अब घटाएंगे तो देखिए 1x बच जाएगा। अभी देखिए 4 भाग हो गया तो इसमें से कॉमन हो जाएगा आपका x, यहाँ बच जाएगा x प्लस 11।
यहाँ माइनस आपका काम हो जाएगा 12, तो यहाँ पे बचेगा आपका x और माइनस 12 कम 12 और 12 कम 12। ये अब देखिए दोनों कोष्टक क्या है, सेम है। जब सेम होंगे एक जैसे में तो ये कॉमन हो जाएगा, x प्लस 11 कॉमन हो जाएगा और दूसरे में क्या बचेगा x माइनस 12 बराबर कितना 0। अब इनको अलग अलग कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x प्लस 11, x प्लस 11 का कितना जाएगा 0, तो x बराबर क्या मिलेगा आपको माइनस 11। और जो माइनस वाला में होता है इसको हम लोग क्या कर देते हैं आग्राह कर देते हैं, ये मान नहीं होता है। दूसरा देखते हैं कितना आ जाएगा x माइनस 11 x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा आपका 12। तो ये आपका सब ये क्या है, ये आपका आंसर है। कहीं पे माइनस से क्या अब देखिए इसका हम लोग कर लेंगे गुणनखंड। 132 का यहाँ गुणा करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा 32। अब 132 को दो भागों में तोड़ना है, गुणा करने पर 132 हो जाए, लेकिन उनको आपस में घटा दे कितना बचे आपका 1। तो ये आपका आएगा 12 और 11। देखिए 12 कम 12 का जी 2 लिखेंगे, 12 कम 12 और 1 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या x स्क्वायर प्लस 12x माइनस यहाँ पे आएगा आपका 11x और माइनस 132 बराबर 0। क्या हो जाएगा 132 बराबर 0। 4 पार्ट हो गए। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या हो जाएगा x, क्या कॉमन होगा x कॉमन होगा तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 12। यहाँ से माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, माइनस कॉमन होगा तो प्लस हो जाएगा, 11 से भाग करेंगे तो 12 बार में ये कट जाएगा। तो ये आपका हो गया। देखिए दोनों कोष्टक बराबर है, इसमें से कोष्टक को कर लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 12 कॉमन हो जाएगा, दूसरे में बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर क्या मिलेगा आपको माइनस। तो माइनस वाली चीजें कभी होती नहीं थी, इसलिए क्या करेंगे इसको आग्राह कर देंगे। दूसरा आपका x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर आपको मिल जाएगा 11। तो ये आपका आंसर क्या माना था, आपने पहले संख्या x माना था, दूसरा x प्लस 1 है, तो ये आपकी हो गई संख्याएं। संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी संख्याएं, पहला तो x होगा, दूसरा क्या होगा x प्लस 1। तो ये आपका 11 आया है, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 1 और कितना जाएगा 12, अर्थात पहली संख्या 11 से दूसरी क्या होगी 12 होगी। ये आपका आंसर। तो आइए देखते हैं अब सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 आपका लिखा हुआ है, कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्ग है और उनके क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। उनके परिमापों का अंतर भी दिया है 24 मीटर, तो कह रहा है कि उनके वर्गों का उनकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको भी, बहुत ही मजेदार सवाल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा क्या है, पहले वर्ग की भुजा x मीटर, कितने मीटर है x मीटर है। तो इसका परिमाप कितना होगा, तब इसका परिमाप कितना आएगा 4 गुणे क्या होता है भुजा होता है, क्या होता है 4 गुणे भुजा।
तो इसकी भुजा कितना x है, तो ये हो जाएगा आपका 4x। आप प्रश्नानुसार अगर देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रश्नानुसार देखिए लिखा है कि इनके क्षेत्रफलों का अंतर या इनके परिमापों का अंतर दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप। क्या लिखेंगे, पहले वर्ग का परिमाप। पहले वर्ग का परिमाप का अंतर कितना दिया हुआ है, 24। तो पहले का तो आपने निकाल लिखा है, कितना है, 4x। यहाँ पर हो जाएगा आपका -4x। यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप, यह हो जाएगा आपका कितना, 24। पक्षांतर कर देंगे तो आपका हो जाएगा बराबर 24 प्लस 4x। कितना हो जाएगा, 24 प्लस 4x। अब यहाँ दूसरे वर्ग की भुजा ज्ञात करने, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा। दूसरे वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए 4 होते हैं, 4 से भाग कर देंगे क्योंकि परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 24 प्लस 4x बटे 4, क्योंकि 4 भुजा होती है, इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा। तो 4 कॉमन लेंगे तो कितना है, 4 6 24, और यहाँ x बचेगा बटे 4। 4 से 4 कट गया आपका, तो क्या बचेगा आपका, x प्लस 6 लिखे या 6 प्लस x लिखिए। ये दूसरी भुजा होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, अब क्षेत्रफलों का योग क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल का योग। दोनों क्षेत्रफलों का योग दिया हो कितना, 468। यहाँ पर लिख देंगे दोनों क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, दोनों क्षेत्रफल का योग 468। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताइए, अगर कोई वर्ग है उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर मतलब ये पहले का भुजा स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरे का भुजा स्क्वायर कितना है, और दूसरी भुजा कितनी है, देखिए x प्लस 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। इसको आप 2 भाग गुणा कर लीजिए क्योंकि a प्लस b का फार्मूला है। तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 6 12x और प्लस 6 6 के 36 बराबर 468। ये जुड़ जाएगा, कितना जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 12x। अब इसको पक्षांतर कर लेके लाएंगे अंदर तो कितना आ जाएगा, प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। घटा लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 12x, और यहाँ पे देखिए घट के क्या बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, और 6 में से 3 घटाएंगे 3, ये बचा आपका 432। अब यहाँ पे इसको हम भाग कर देंगे 2 से, दोनों पक्षों में। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 छः 12। अब ये हो गया 216। अब 216 का गुणा करेंगे यहाँ पर 1 से, तो 216 एकम 216, और उन दोनों का आपस में गुणा करेंगे फिर 216 हो जाए, और घटाने में कितना बच जाना चाहिए आपका, 6x बचना चाहिए। तो वह संख्या कौन सी हो सकती है, जल्दी से आप लोग बताएं। क्या हो सकता है, 18 और 12, क्योंकि 8 दूना 16, 6 8 16 हो सकता है। तो यहाँ का हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 18 और कितना आएगा आपका, 12। 18 और 12 ये हो जाएगा 12x माइनस 216 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या हो जाएगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 18, यहाँ से माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका क्या, x, और यहाँ पे भाग करेंगे तो हो जाएगा 18 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे गुणनखंड हो गया, बचा कितना, देखिए x प्लस 18 x प्लस 18, यहाँ दोनों पे है तो कॉमन हो जाएगा क्या, x प्लस 18। तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 12, तो x माइनस 12। तो ये हो गया गुणनखंड।
अब इनका मान क्या आएगा तो देखिएगा ध्यान से, x प्लस 18 बराबर 0, तो x पर कितना हो जाएगा -18, इसको कर देंगे आप अग्राह्य, क्योंकि ये माइनस का मान मान लो मान नहीं होता है। अब देखते हैं x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, तो पहले वर्ग की भुजा कितनी है, पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा कितनी आ गई 12 आ गई, तो दूसरे भुजा की क्या हो गई, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा x प्लस 6, तो कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए, x का मतलब 11 नहीं, x का मतलब 12 और प्लस 6 कितना आ जाएगा 12 6 18, तो संख्या तो क्या आ गई 12 और 18। अब इन दोनों को आपस में करके क्या करेंगे, वो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, मतलब इनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए 468 हो जाएगा, और उन दोनों का अंतर क्या है, इनके परिमापों का अंतर कितना है 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।